नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की न्यूज़। गाज़ियाबाद के रिवर हाइट सोसाइटी में एओए ने लगाया पुरानी एओए पर आरोप। आइए सुनते हैं एओए अध्यक्ष गौरव बरमानी ने क्या कहा। रिवर हाइट्स का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव के बाद काफी आरोप लग रहे हैं दूसरी जो पहले के लोग थे उन पे। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए पहले की एओए जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम में खड़ी करके गई है हमें। और सबसे बड़ी बात है वित्तीय जो संभावनाएं दिख रही थी कि गड़बड़ी की गई है वो सबूत के तौर पे सामने आ चुकी है। जो कि हमने जीबीएम में हमने अपने 23 मार्च में जीबीएम कराई थी। उसमें हमने सारे सबूत के साथ सारी चीज़ें हमने अपने निवासियों के सामने रखी है जिसमें कि बहुत घोटाले सामने आए हैं। जैसे कि कैश विड्रॉल हुआ है 48 लाख लगभग रुपए का। किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में 28 लाख रुपए के लगभग डाले गए हैं पूरे साल में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे मीटर से छेड़खानी की है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। आईएफएमएस अमाउंट जो कि एक आपातकालीन अमाउंट होता है जो हमारे निवासियों द्वारा जमा किया गया होता है उसको एक कि मतलब फजूल खर्चों में अपना इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि एएमसी लिफ्ट की उसमें भी इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारे ऐसे हैं खर्चे जो निवासियों के लिए बहुत गलत हुआ है पिछले कुछ सालों में 8 सालों में जो इन्होंने अपना एओए चलाई है। तो सारे काम इन्होंने करके दिखाए थे कि हो गए हमारी तरफ से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए। लेकिन अब पता लग रहा है कि कोई भी पैसा जो आ रहा है उसकी वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाई। ये आईएफएमएस से ज़्यादा सारा पैसा खत्म करके इन्होंने खर्चे किए। सर, उस टीम का कोई मेंबर जीत के आया जो आपके टीम में भी हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हम 10 के 10 मेंबर पूरे जीत के आए हैं। पूरी उसी की एओए बनी है। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो देनदारी है, जो उधारी है, तो लोग तो मांगेंगे, तो उसको कैसे रिकवरी करके फिर दिया जाएगा उनको? देखिए पहली बात तो ये है कि रिकवरी की बात की जाए हमें तो अभी 1 महीना हुआ है। ठीक है? 1 महीने में जो पैसा आ रहा है वो हमारा अगले मतलब इस सैलरी को देने के लिए या फिर बिजली का बिल भरने के लिए या फिर जो करंट खर्चे चल रहे हैं उसको देने के लिए है। लेकिन पता लग रहा है इस सीट में बैठ के कि लगभग सवा करोड़ रुपए तो लोग माँगने आ चुके हैं। अभी भी 1-2 लाख करके 2-3 दिन में आ रहे हैं। तो ये लगभग पौने 2 डेढ़ करोड़ के आस-पास पहुँच सकता है ये मामला ना। और आपको क्या लगता है 1 महीने में जो हमारे पे पैसे आ रहे हैं उससे हम 1.5 करोड़ का पिछला भुगतान कर पाएंगे? सर, एक सवाल ये उठता है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी सुविधाओं के नाम पर अगर दिया है, अगर उसमें ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसको आगे आके लेना चाहिए? यही जिम्मेदारी तो ली नहीं जा रही है पुरानी यूए से। और अपने आप को बहुत सालों से ये दिखाते आ रहे थे कि हम अपने निवासियों के लिए बहुत कुछ हर हर स्थिति में तत्पर रहते हैं। और आपको मैं बता दूं पिछली जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम ये बोला भी गया था कि हम एक भी रुपया आपको नेगेटिव में नहीं देंगे, आपको पॉजिटिव करके देंगे, किसी की भी उधारी नहीं रहेगी। आप सत्ता चला सकते हो अगर आप जीत के आ सकते हो तो। अब बताइए पौने 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? सर, पॉलिटिक्स में अक्सर होता है घोटाले, लेकिन अगर घोटाला ऐसी संस्थाओं में होने लगे, ऐसी जगहों पे होने लगे, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन? यहाँ पे जो लोग रहते हैं काफी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने इतना महंगा इन्वेस्टमेंट किया लिया, उसके बावजूद भी उनको धोखा। सभी निवासियों का यही सोचना था कि ये क्या हो गया, जबकि उनको नहीं पता था। इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं पता थी। और निवासियों के पैसे है ये, ठीक है ना? खून पसीने की कमाई है, तो वो कहीं हम बेकार होने नहीं देंगे। कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई के तहत ही ये सारे एक्शन लिए जाएंगे। सर, कानूनी कार्रवाई की जब बात आती है, कानून तो बड़ा लचीला है। कानून में बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो यहाँ मान लो आप ठीक है, जो सक्षम इस समय बैठे लोग हैं, वो लड़ सकें, लेकिन उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा, या क्या आप नया लेके आएंगे उन लोगों के लिए, जिससे कि उनको ये हो कि हम दे रहे हैं वो सेफ जगह जा रहा है? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि हम रोज के रोज तत्पर है कि भाई जल्द से जल्द जो पुराना पैसा जो इन्होंने गड़बड़ करी हुआ है उस घोटाले को हम क्लियर कर सके और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कानून की सहायता से रिकवरी कर सके। सर, देखिए, चलो, क्या कभी कभी आपने देखा आरोप लगाना बड़ा कठिन नहीं होता, आसान होता है। जिसे आम भाषा में कहे कि आरोप तो किसी पे कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसके कुछ प्रूफ भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है। वो प्रूफ़ हमने दिखा दिया है क्योंकि हमारे पास मतलब 1 महीना हुआ है, अब जाके हमारे बैंक में हमारे सिग्नेटरी अपने ऑथराइज़ हुए हैं। उससे बैंक स्टेटमेंट निकली है और कई सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हमें दिखे हैं जो गड़बड़ी की गई थी। क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे तो हमारे हाथ में चीज़ें आई हैं, तो उससे बहुत सारे प्रूफ़ निकल आए हैं। आईएफएमएस का अमाउंट हमें बिल्डर के थ्रू मिला है, पूरी स्टेटमेंट मिली है, सारे प्रूफ़ तो मिल चुके हैं हमें अब। जो प्रूफ़ हम पिछले